बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज 12 रमज़ान मुबारक दूसरा जुमेरात का दिन है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का खात्मा हो जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम है। खुदारा इस मौके को किसी सूरत ज़ाया मत करना, फिर साल बाद मौका मिलना है, फायदा उठा लो। मोहतरम नाज़रीन, आज 12 रमज़ान मुबारक दूसरा जुमेरात का दिन है। जो लोग रमजान के महीने में अभी तक रब करीम से अपनी तकदीर के बंद ताले ना खुलवा सके, अभी तक रब करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, वो आज 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ कर देखें। रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। ये वजीफा पढ़ते साथ ही आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। घर से गुर्बत, तंगदस्ती और बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आपको कई महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज आप में से जो कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द रिज़्क और दौलत से मालामाल होना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, वो आज ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर अल्लाह से जो चाहे मांग ले। ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना खास है कि वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका, आज एक दिन के वजीफे से इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिसको यकीन नहीं आता वो एक बार ये वजीफा पढ़कर जरूर देखे। ये छोटा सा वजीफा है, ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ ले, सफर में हैं, सफर में पढ़ ले, आप दुनिया के किसी भी कोने से मौजूद है। ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाजत है। सिर्फ पढ़ना बताए गए तरीके से है और मांगना रब करीम से है। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है। तो आज कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत पढ़कर रब करीम से मांग लो। रिज़्क और दौलत में कभी कमी नहीं आएगी। अगर कोई मकरूज बैठा है, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ ले, बड़ी सी बड़ी बीमारी के लिए पढ़ ले, बड़ी सी बड़ी परेशानी के लिए पढ़ ले, हर तरह के मसाइल के लिए आप ये वजीफा, ये अमल पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आज का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। और जब आप ये वजीफा पढ़ रहे होंगे तो आप पर रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। आप में से जो कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान भी मांगे तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। हालात इतने खराब हैं कि आपके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। किराए के मकान में रहना तो अजाब बन चुका है। आज इस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं तो फिर आप ये ना सोचिएगा कि मुझसे तो घर के अखराजात भी पूरे नहीं होते, मैं नया घर कैसे बनाऊंगा। आप रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में, अजमत और बरकत वाले महीने में ये वजीफा पढ़ कर देखें। ये रमजान का रहमतों का, बरकतों वाला महीना है। जुमेरात का दिन है, कबूलियत की घड़ियां है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगेगा। आज बेघरों को घर मिल जाएगा, बेऔलादों को नरीना औलाद मिल जाएगी, कर्जदारों को कर्ज से खलासी हो जाएगी, जवान बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। वो लोग जो कहते हैं कि हमें कभी भी वजीफों का फायदा नहीं होता, आज ये वजीफा पढ़ कर देख ले। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, जोर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 12 रमजान मुबारक दूसरा जुमेरात का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा जरूर पढ़ना है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा पढ़ना कैसे है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से माल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है? आज 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, आप बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने मकसद की नीयत कर ले। कोई नया घर चाहता है, घर मांग ले, गाड़ी चाहता है, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले। आज हर हाजत की नीयत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अकल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नीयत करने के बाद आपने
एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। तआऊज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में तआऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नीयत कर ली, तआऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। ये आयत रब करीम को इतनी पसंद है कि जब कोई बंदा रमजान मुबारक के महीने में दूसरे जुमेरात के दिन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अपने वजीफे का आगाज करता है, अपने दिन का आगाज करता है और रब करीम से रो रो कर मांगता है, तो अल्लाह फरमाता है मैं इस बंदे से राजी हूँ। ऐ फरिश्तों जाओ इस बंदे के हर हाजत को पूरा कर दो। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसे गैब से अता कर दो। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपके हक में बेहतरी के फैसले हो जाए, आपके बिगड़े काम संवर जाए, आपकी मुश्किलात का खात्मा हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ कर देखें। इस आयत में रब का शुक्र है और अल्लाह शुक्र करने वालों को पसंद करता है। ये आयत अल्लाह को इतनी पसंद है कि अपनी किताब कुरान मजीद का आगाज अल्लाह करीम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से किया है। अगर आप भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात के दिन आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, रब का शुक्र अदा करना है। रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है। शुक्र करने वाले के माल में, जान में, इज्जत में, आबरू में बरकतें वसातें आ जाती हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़कर आपने रब करीम को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब वक्त है रब से खजाने लूटने का। अब अपनी मर्जी के मुताबिक जो बंदा नसीब और तकदीर के फैसले कराना चाहता है, अपने घर से बेसुकूनी, बेबरकती, लड़ाई झगड़ों का खात्मा चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है, तो वो दूसरे नंबर पर या जुल जलालु वल इकराम पढ़ कर देखे। रमजान मुबारक के महीने को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार रहे हैं। देखते ही देखते आज 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात का दिन आ चुका है। इसी तरह रजब, शुबान, हत्ता के शब बरात को भी लोगों ने लापरवाही में गुजारा। जो लापरवाही करते हैं वो हमेशा पछताते हैं कि काश हमने इन खास कबूलियत की घड़ियों की कदर की होती तो आज हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ता। जो कदर करता है, जो इन खास कबूलियत की घड़ियों में रब करीम से मांग लेता है, वो कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। वो रब करीम से 1 लाख मांगता है तो रब की जात 70 लाख से नवाजती है। बेरोजगार है तो रोजगार मिल जाता है, बे औलाद है नरीना औलाद मिल जाती है। आपने या जुल जलाल वल इकराम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या जुल जलाल वल इकराम 1 बार हो गया, या जुल जलाल वल इकराम 2 बार हो गया, या जुल जलाल वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या जुल जलाल वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये रब करीम का सिफाती नाम है। ये रब करीम का एक ऐसा जलाली इसमें आजम है कि जब कोई बंदा परेशानी में, जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता और रब के सामने मंगता बनकर या जुल जलाल वल इकराम पढ़ता है तो रब की जात जलाल में आ जाती है। जब रब फरमाता है तो फिर रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाता है। वो जो सारी उम्र न मिल सका, जिसके लिए आप कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो आज या जुल जलाल वल इकराम पढ़ने से मिल जाएगा। या जुल जलाल वल इकराम पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है जो हर किसी को जुबानी आती है। आपने आखिर में सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर रमजान के महीने में बहुत फजीलत और बरकत वाली सूरत है। आज रमजान की 12 तारीख दूसरे जुमेरात का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं। आज अगर आपके रिश्तों में बंदिश है, कारोबार में बंदिश है, चलता कारोबार बंद हो रहा है, घर में सुकून और बरकत खत्म हो चुकी है, हर कदम पर लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तो आज तीसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ लेना। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आज 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात के दिन जिस घर में ये 3 अमाल बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ ले जाएंगे, इस घर के कोने कोने से हर तरह के मसाइल परेशानियों का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह।
7 बार सूरह कौसर पढ़ते ही 7 आसमानों और 7 जमीनों का रिज़्क आपके पास चल कर आएगा। आज वो कहते हैं कि आज हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से बेसुकूनी बेबरकती खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो 12 रमजान मुबारक दूसरे जुमेरात के दिन 7 बार सूरह कौसर पढ़कर जिद करके रब करीम से मांगे, आंखों में आंसू लिए रब करीम के से मांगे। मेरे रब ने चाहा तो रब इतना नवाजेगा कि आप मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। आज तक ये वजीफा जिसने पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब करीम ने कामयाबी अता फरमाई। और जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है वहां से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब वजीफा मुकम्मल हो चुका। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा भी करनी है। बाज़ औक़ात इंसान के अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफा ज़ाया हो जाता है। वजीफों का फायदा नहीं होता जब तक आप रब की पकड़ में हैं। आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। आप जो मांगेंगे इंशाल्लाह, जितना मांगेंगे मेरा रब बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसाअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।